नमस्कार साथियों, मैं हूं थाने जहांगीर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेशनल एक्सपर्ट श्रीमान श्याम जी यादव। और आज हम इनसे बात करेंगे जो अभी परीक्षा की तिथि जो आगे खिसकाई गई है, एक्सटेंड की गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा को लेकर डिस्कस करेंगे कि बच्चे आखिर समय पे किस प्रकार से रणनीति बनाएं। तो बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी सर आपका। नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम जी सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि पहले तिथि संभावित तिथि थी 3 तारीख और अब इस तिथि को एक्सटेंड करके 24 मार्च कर दिया गया है। तो आपका इसके बारे में क्या राय है? मीन्स इससे बच्चों को फायदा होगा या कुछ बच्चे इससे लूज हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा उनमें आलसपन आ जाएगा, क्या रहेगा इनके? देखिएगा, अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें, एक सिस्टम को लेकर के बात करें, तो ये मैं इस फैसले का बहुत ही स्वागत करता हूँ। अगर हम सोचें तो डेफिनेटली जो 3 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली थी, आपने देखा होगा कोविड-19 के चलते जो ओमिक्रॉन आया, उसकी वजह से शहरी क्षेत्र के स्कूल जो थे वो क्लोज कर दिए गए थे। और ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो बड़ी तादाद में पढ़ते हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो है उनकी रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाई, तो ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं कि उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था और माइंड पे उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होगा। क्योंकि एक हमारी एग्जाम्स की डेट आ जाती है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो रिवीजन तो हुआ ही कहाँ। तो ऐसे में एक स्टूडेंट पे बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो जो डेट एक्सटेंड की गई है उसका डेफिनेटली स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये उनके लिए गोल्डन चांस है। और ये जो 20 और 25 डेज मिनिमम और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, आई होप कि अगर स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे पॉजिटिव लिया और अच्छे से इस पर वर्कआउट किया तो ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अपने जिन्होंने पहले से ही प्रिपरेशंस कर रखा है, 3 को होने वाली थी, तो अपने स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जिस टॉपिक में उनको कोई प्रॉब्लम थी किसी स्पेशल किसी सब्जेक्ट में, उसके लिए भी उनको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा था समाचार पत्रों के माध्यम से भी, और इसमें यह था कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं स्पेशली वो इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। रीजन उसके पीछे यही था मेरे हिसाब से कि उनके पास ऑनलाइन सोर्सेज नहीं थे। देखिएगा, ऑनलाइन सोर्सेज की बात करें तो ऐसी बात नहीं, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ फिलहाल अवेलेबल करवाई हैं। और हमारे जो इंडिया की बात करें, अपने राजस्थान की बात करें, तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक डेवलप हुई है और हम जल्दी एक डेवलप कंट्री बनने वाले हैं। बट जो सबसे बड़ा इश्यू आया वो गवर्नमेंट टीचर्स का, आपने देखा होगा कि उनकी ड्यूटी भी कोविड-19 से रिलेटेड सेंटर्स पे इधर उधर आना जाना भी उनका था। इसके अलावा जैसे वहाँ पर उनकी और भी सारी उनको व्यवस्थाएं दे दी गई। तो ऐसे समय में टीचर्स को पर्टिकुलर टाइम नहीं मिल पाया। तो हम लोग डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं हुआ था, बट मैं ये मानता हूँ कि कम से कम सरकारी टीचर ने पहली बार कोई अच्छी पहल तो की, और हम स्वागत करते हैं इस पहल का कि उन्होंने स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए इस बात पर को गवर्नमेंट के लिए आवाज उठाई कि वास्तविकता में ये है। क्योंकि देखिएगा, गवर्नमेंट क्या होती है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर की अगर स्कूल ये डिमांड करती तो शायद उस डिमांड को वो सुनती या नहीं सुनती, ये डिफरेंट मैटर होता। बट गवर्नमेंट कर्मचारियों के माध्यम से हम तो कहते हैं कि भाई काम होना चाहिए, चाहे किसी भी माध्यम से हो। और ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने डिमांड की और बच्चों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जैसे प्राइवेट स्कूल जो सिटी के अंदर हैं, अब वहां पर आप मान लीजिएगा कोविड-19 के चलते हुए स्कूल क्लोज थे, तो ऑनलाइन का जो सिलेबस था ना जी वो लगभग सबने कवर करवाया। मैं ये नहीं कहता नहीं करवाया, बट जो ऑफलाइन के माध्यम से स्टूडेंट का लर्निंग पावर है ना, उसमें बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स को। ये आपने देखा होगा, स्टूडेंट से जब अपन ने मुलाकात की, काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, तो ये खुल करके सामने आ रहा है कि स्टूडेंट ऑनलाइन की वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रहा जो वो ऑफलाइन में करता था। जी बिल्कुल। और जैसे कई बार बच्चे मिलते हैं और उनसे जब बात की, अपन तो उनको पॉजिटिव वे में बताते हैं और बच्चे भी कुछ सकारात्मक वे में लेते हैं इस जो डेट एक्सटेंड हुई है। लेकिन कुछ बच्चों की मानसिकता ये हो गई है या उनके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा है कि डेट एक्सटेंड हुई है, हो सकता है इस बार भी कैंसिल हो सकते हैं। तो आपका क्या है, कैंसिल हो सकते हैं या नहीं होंगे? देखिएगा, पहली बात तो स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना चाहिए कभी भी कि एग्जाम्स होगी या नहीं होगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिएगा हम लोग को आज जयपुर से मुंबई जाना है और ट्रेन के माध्यम से जाना है। अब ट्रेन 10 मिनट्स लेट आएगी या 20 मिनट्स लेट आएगी या 30 मिनट्स लेट आएगी, दिस डजंट मैटर, या वो टाइम पे आएगी, दिस डजंट मैटर। एक हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग टाइम पर जाएं, क्योंकि ट्रेन का हम इंतजार कर सकते हैं, ट्रेन हमारा वेट नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स को हमेशा, और स्टूडेंट्स एक योद्धा है और एक योद्धा को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि एग्जाम्स कभी भी हो।
तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एग्जाम्स होगी नहीं होगी, डेट आगे खिसकेंगी, इस तरह की कोई अभी तक पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्योंकि जहां तक हम लोगों ने देखा है, जहां तक हम लोग आज मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि आज ओमिक्रॉन जो वायरस फैला था, कोविड-19 का एक जो नया वेरिएंट आया था, अब उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और वैक्सीनेशन पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगा कि अपने आप को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करवा लें। और एग्जाम्स की पॉसिबिलिटीज 100% है। और बाकी तो देखो सब चीजें भगवान पर होती है। बाकी बच्चों को इस तरह का माइंड में कभी भी नहीं लाना चाहिए कि एग्जाम्स होगे कि नहीं होगी। बच्चों को तैयार रहना चाहिए। जी। एक क्वेश्चन और अंतिम, और मैं ये जानना चाहूंगा कि और बच्चों तक ये क्या आप किस प्रकार से संदेश पहुंचाएंगे कि अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, लास्ट कैसे प्लानिंग करें बच्चे की, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, उनका बेसिक इतना क्लियर था नहीं, तो वो अंतिम मोमेंट पे किस प्रकार से प्लानिंग करके पढ़ें, क्योंकि अभी मुश्किल से 1 महीना बचा है, तो 1 महीने में किस प्रकार से, और सीबीएसई के लिए तो काफी वक्त है लेकिन आरबीएसई के लिए इतना वक्त नहीं है, तो किस प्रकार से वो तैयारी करें, कैसे रणनीति बनाएं? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। सबसे पहले तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जहाँ भी वो जिस भी टीचर्स के पास जा रहे हैं, जिस भी स्कूल में जा रहे हैं या कोचिंग संस्थान में जा रहे हैं, वह अपने टीचर से वो वार्तालाप करें, बैठें। एक टीचर उन्हें अच्छे से गाइड करेगा, क्योंकि टीचर्स जिसके पास में वो स्टूडेंट पढ़ता है, टीचर उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी क्या है, वो किस तरीके की चीज़ों को कवर कर सकता है। दूसरी बात, ये समय ऐसा होता है कि जो हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी, चाहे वो आरबीएसई का बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो, सब ने अपने अपने मार्किंग तक डाल दिए हैं कि ये वाला जो टॉपिक होगा इतने वेटेज का होगा, ये वाला टॉपिक इतने वेटेज का होगा और ये वाला टॉपिक इतने वेटेज का होगा। तो स्टूडेंट्स को पहले उन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जो ज़्यादा मार्क्स के हैं, फिर उसके बाद में उन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जो उससे कम है, और फिर उससे कम। मगर इसके साथ साथ एक और रणनीति होती है, जैसे कोई टॉपिक 10 मार्क्स का है बट कई स्टूडेंट्स के वो टॉपिक बिल्कुल भी दिमाग में नहीं बैठ रहा होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चे का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो, हर का इंग्लिश में हो, हर का एसएसटी में हो, हर का फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में। तो ऐसे में एक स्टूडेंट को सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो टॉपिक वो बेहतरीन उसे तैयार है, उन टॉपिक्स को वो उस पर फोकस करें, उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। तो पहले 3 तरह की कैटेगरी बनानी चाहिए उसे। सबसे पहले वो टॉपिक्स जो उसके इंटरेस्ट के हैं, जो उसने पढ़ रखे हैं और उसे बहुत जल्दी याद हो रहे हैं। उसके बाद में वो जो उसे कम आते थे, और थर्ड स्टेज पर उन टॉपिक्स को ले जो उसको बिल्कुल नहीं आते हैं, पढ़ना उनको भी है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच करके पढ़ते हैं कि मुझे आता नहीं फिर भी पढ़ेंगे, और कई बार वही चीज़ें हमें याद हो जाती। इसलिए उन टॉपिक को आप स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ें, एक अपना परफॉर्मा बनाएं, एक डायरी बनाएं कि आज मैंने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, और हर सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। क्योंकि ये 20 जो डेज बचे हुए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग डायरी मेंटेन करके और ये देखते हैं कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया, तो क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी बात, स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स आजकल बुक्स को अपने हाथ में लेते हैं और यूं पढ़ते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल, आप चाहे जिस तरह मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, जिस तरीके से साइंस होती है, उसी तरीके से आपका फर्ज बनता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, व्हाटएवर, आपके पास में जब भी आप पढ़े, आप बुक साथ में लेकर बैठे, तो नोटबुक साथ में होनी चाहिए और एक पेन आपके साथ में होना चाहिए। जब भी आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है, कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि स्टूडेंट का आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो अचानक उसको पढ़ते पढ़ते समय किसी क्वेश्चंस पे उसे ऐसा लगता है कि ये शायद आ सकता है, और वो आता भी है। तो स्टूडेंट्स की नजर में जो पढ़ता है उसे ज्यादा पता होता है कि ये क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन करना चाहिए। जो क्वेश्चंस उसे टफ लग रहा है उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो डैम श्योर वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात, उन्हें पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं है, समय बीता था, उस समय पे उनकी स्टडी नहीं हो पाई, मगर देखिएगा याद करना फिर भूल जाना ये अलग आदत है, मगर भूले हुए को फिर याद करना एक अच्छी आदत है। तो अब बच्चों की जो रेगुलर स्टडी हो रही है उससे रूटीन में आ चुके हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने टीचर से कंसल्ट करें और बहुत ही अच्छा वो मार्किंग कर सकते हैं। मगर ये वाला प्लान करेंगे तो 20 डेज में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच श्याम जी हमारे से जुड़ने के लिए। हम इसी प्रकार आपसे एग्जाम से पहले राय लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।